नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे वीपीसी पेयरिंग। अब ये क्या होता है, चलो इसे देखते हैं। अब ये क्या होता है वीपीसी पेयरिंग। अब मान लो हमने दो वीपीसी बना दिए। अब तक हमने इसमें नेटवर्किंग वाले मॉड्यूल में जो भी काम किया वो सिंगल वीपीसी पे किया। हमने सिंगल वीपीसी पे सब नेट बना रहे थे, उसके अंदर वीएम बनाई थी, उन्हें हमने कनेक्ट करके देखा था कैसे हम आपस में कनेक्ट करते हैं। फिर हमने प्राइवेट वीएम देखा, उसको नेट हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट एक्सेस राउट देखा हमने। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम दो वीपीसी को आपस में कनेक्ट करके देखेंगे। तो उससे पहले वीपीसी से दोनों को कनेक्ट करने से पहले, इस आर्किटेक्चर को समझने से पहले हम ये देखते हैं इसकी नीड क्या है, क्यों हमें दो वीपीसी बनाने पड़ते हैं, इस किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें हमें इस तरह का आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है। पहले हम वो देख लेते हैं। अब उसे समझने से पहले एक आप बेसिक सा एग्जांपल समझें। अब मान लो कोई कंट्री है, जैसे इंडिया है, कोई काफ़ी बड़ी कंट्री है। अब उसे मैनेज करने के लिए हमें काफ़ी सारे स्टेट्स बनाने पड़ते हैं, फिर हमें डिस्ट्रिक्ट बनानी पड़ती हैं। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब भी तो गवर्नमेंट अपनी सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर पाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। अब जो लोग नॉर्थ में रह रहे हैं, जो लोग साउथ में रह रहे हैं, वहाँ का वेदर अलग है, वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम अलग है। वहाँ तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, फिर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट बनानी पड़ेगी, फिर छोटा छोटा एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। उस हिसाब से पॉलिसी बनती है, तभी लॉ एंड ऑर्डर मैनेज होता है किसी भी कंट्री में। तो इसी तरीके से आप कंट्री को एक कंपनी की तरह समझ सकते हो। काफ़ी बड़ी कंपनी होगी, जैसे आपकी बड़ी कंपनी होगी तो कंट्री की तरह समझ लो। स्टेट को आप वीपीसी की तरह समझ सकते हो, जैसे हम वीपीसी बनाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट को आप सबनेट की तरह समझ सकते हो। अब इसे पूरे पहले से समझते हैं, इस पूरे आर्किटेक्चर को। अब मान लो एक कंपनी है, कंपनी में काफ़ी सारे रोल्स होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे, सेल्स का हो गया, है ना, फाइनेंस हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डिपेंड करता है कंपनी किस टाइप की है। तो इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं किसी कंपनी में। तो उसमें सबके रोल्स अलग अलग होंगे। सेल्स में अलग तरह की जॉब्स होंगी, फाइनेंस में अलग तरह की जॉब्स होंगी, प्रोडक्शन में अलग तरह की होंगी। तो उनके लिए हमें रिसोर्सेज भी अलग अलग चाहिए होंगे। सेल्स वाले के लिए अलग तरह के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उनकी लोकेशन भी अलग अलग होगी। अब हो सकता है हम प्रोडक्शन केवल इंडिया में कर रहे हों, लेकिन हम सेल्स उस प्रोडक्ट की पूरे वर्ल्ड में कर रहे हो, तो हमें जो रिसोर्सेज बनाएंगे सेल्स वालों के लिए वो तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाएंगे। लेकिन जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो किसी हिस्से में कर रहे हैं किसी कंट्री के, तो हम वहीं पे ही रिसोर्सेज बनाएंगे, उसी रीजन में बनाएंगे। हम क्यों अब ज़्यादा कॉस्टिंग दें किसी दूसरे रीजन में वो बना के, हम जहाँ पे यूज़ करेंगे वहीं पे तो बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनका सबका एक वीपीसी बना देते हैं। सेल्स का एक अलग वीपीसी बना दिया, फाइनेंस का एक अलग वीपीसी बना दिया, प्रोडक्शन का एक अलग वीपीसी बना दिया। तो इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट वीपीसी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ अपनी टीम्स को। कोई एम्प्लॉय लिया हमने, उसे रोल्स वगैरह देना है, ये हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे कैसे हम रोल्स देते हैं। तो उसमें हमें काफ़ी ईजी हो जाता है कि इस एम्प्लॉय को क्या क्या रोल देना है। लेकिन हमें क्या होगा, जो सेल्स का डेटा है उसे फाइनेंस टीम को भी देखना होता है, तभी तो उसके ऑडिट वगैरह होंगे। जो मेरे सीए वगैरह होंगे जब तो ऑडिट करेंगे जब सेल्स का डेटा होगा। तो कुछ एक्सिस हमें, तभी हमें वीपीसी की पेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हमें कुछ डेटा आपस में इनमें कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, सेल्स को फाइनेंस से, फाइनेंस को प्रोडक्शन से। लेकिन अलग अलग बनाते क्यों हैं, ताकि हमारा मेंटेन करना ईजी हो जाए, इन्हें मेंटेन करना ईजी हो जाए, कॉस्टिंग हमारी कम रहे, सिक्योरिटी हमारी बनी रहे। तो इसलिए हमें डिफरेंट वीपीसी बनाने पड़ते हैं। तो अब इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझ लेते हैं कि हम इसे कनेक्ट कैसे करते हैं वीपीसी को। अब मान लो हमने एक वीपीसी बनाया, उसका नाम रखा हमने इंडिया वीपीसी, दूसरा वीपीसी का नाम रखा हमने यूएस वीपीसी। जो वीपीसी होता है ग्लोबल होता है, उसमें आप कहीं पे भी सबनेट बना सकते हो किसी भी रीजन में। तो इसलिए नेम से कंफ्यूज मत होना, नेम हमने ऐसे ही रखा है बस प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। ये इंडिया का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया में ही रिसोर्सेज बना सकते हो, आप कहीं पे भी बना सकते हो सबनेट। इसमें ये तो नाम रखा है बस समझने के लिए। तो जो इंडिया के अंदर, जो इंडिया वाला वीपीसी है उसके अंदर हम इंडिया में एक सबनेट बनाएंगे, उसके अंदर एक वीएम बनाएंगे, वीएम इंडिया के नाम से। ऐसे ही सेम हम दूसरा एक वीपीसी बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे यूएस वीपीसी, और उसके अंदर फिर एक सबनेट बनाएंगे यूएस में ही, और उसके उसके अंदर जो हम वीएम बनाएंगे उसका नाम रखेंगे वीएम यूएस। अब बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे कनेक्ट करके देखेंगे बिना कुछ सेटिंग किए, तो ये आपस में जो वीएम है ये हमारी कनेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि इस वाली वीएम को इस वीएम का कुछ नहीं पता है, इसका आईपी एड्रेस वगैरह, कोई राउटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कोई राउट नहीं है कि ये इससे कनेक्ट हो जाए। वो भी हम समझेंगे कि हम कैसे देखते हैं कि हमारी वीएम किस किस से कनेक्ट हो सकती है। वो चीज़ हम कैसे देखते हैं, वो हम राउटिंग टेबल से देखते हैं। मतलब जो हमारी राउटिंग टेबल है, कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि हमारी वीएम क्या क्या एक्सेस कर सकती है। तो वो आप राउटिंग टेबल में जाके आपको दिख जाएगा, वो भी हम करके दिखाएंगे आपको कैसे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीएम कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकती है आपके प्रोजेक्ट में पूरे में। अब जैसे इसका केस 2 है,
अब मान लो अपनी एक इंडिया वाले वीपीसी में, तो ये बॉम्बे पे, इसमें भी आपने बॉम्बे पे ही बना दिया सबनेट। जो यूएस वाला आपका वीपीसी था, इसमें भी आपने बॉम्बे पे ही सबनेट बना दिया, तो आपके कनेक्शन बनेगा नहीं, बनेगा अब भी, क्योंकि वीपीसी अलग है। इसको इसका पाथ ही नहीं पता है, मतलब इसमें जो आईपी एड्रेस है उसे पता ही नहीं है कि आईपी एड्रेस कहाँ पे है। ये वाली जो वीएम है हमारी इंडिया वाली, इसको इसका आईपी एड्रेस ही नहीं पता है, तो इसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, कोई राउट ही नहीं है इसे कनेक्ट करने के लिए, तो वो भी हम समझेंगे। तो चलिए पोर्टल में जाके पहले हम 2 वीपीसी बनाते हैं, सबनेट बनाते हैं, दो वीएम बनाते हैं, उन्हें कनेक्ट करके देखते हैं, फिर हम इनके बीच का कनेक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीपीसी नेटवर्क में आएंगे, ये हम काफ़ी बार करके देख चुके हैं। आपको ये बनाना है, एक इंडिया वीपीसी बनाना है, इंडिया वीपीसी, ये सेम रहने देना है आपको। एक सबनेट बनाना है इसमें, इंडिया सबनेट, इंडिया सबनेट के नाम से बना सकते हो। रीजन हमें बॉम्बे सेलेक्ट करना है, एशिया साउथ 1, एशिया साउथ 1 बॉम्बे बन गया हमारा। और आईपी रेंज ये सब हमने समझा हुआ है ही, ये आईपी रेंज ले लेते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। ये /24 इसका मतलब क्या होता है, ये सब हमने देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। बाकी आपको एज इट इज रहने देना है, इसे करना है आपको क्रिएट। ऐसे ही एक वीपीसी आपको और बनाना है यूएस के नाम से, एक वीपीसी नेटवर्क और बना देते हैं, यूएस वीपीसी। इसमें हम जो सब नेट सेलेक्ट करेंगे, एशिया सेंट्रल 1 वाला करेंगे, यूएस सब नेट, ये नाम रख लेते हैं। रीजन एशिया सेंट्रल 1 वाला करना है इसमें, ओ सॉरी क्या है, बॉम्बे वाला यूएस सेंट्रल 1। इसकी आईपी रेंज ले लेते हैं हम 10.1.0.024, और बाकी सब एज इट इज रहने देना है, इसे करना है आपको क्रिएट। तो 2 आपके वीपीसी बन जाएंगे। उसके बाद आपको इसमें एक फायरवॉल्स रूल हम अभी लगा रहे हैं इसमें, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि ताकि हम एसएसएच ओपन कर पाएँ, अपना जो पिंग कमांड है उसे यूज़ कर पाएँ और एसएसएच ओपन कर पाएँ, उससे ही तो हम देखेंगे कनेक्शन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो ये भी हमने काफ़ी बार करके देख चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। तो इंडिया वाले में करते हैं हम इसे, इसका नाम रखते हैं अलाउ एसएसएच। ये हम इंडिया वाले में कर रहे हैं अभी, इसका नाम रख सकते हैं। सभी इंस्टेंसेस के लिए बनाना है हमें, कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो ये अलाउ फॉर ऑल, इनका सब का मतलब हम बहुत बार देख चुके हैं। 22 पोर्ट नंबर, और ये एक प्रोटोकॉल हम अलाउ करेंगे ताकि हमारा पिंग कमांड चल पाए, जिससे हम ये देखते हैं कि हमारे जो बीच के कनेक्शन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ये हमने फायरवॉल रूल लगा दिया। सेम रूल हम दूसरे वाले वीपीसी में लगाएंगे, यूएस वाले में, नहीं तो हम ऐसे ही नहीं ओपन कर पाएंगे, क्योंकि कस्टम नेटवर्क जब हम बनाते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अलाउड नहीं होता, सारी परमिशन हमें देनी पड़ती हैं। तो ये यूएस वाला है, अलाउ फॉर ऑल इंस्टेंसेस, कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए अलाउ फॉर ऑल वाला करेंगे। पोर्ट नंबर 22 ये एडमिन पोर्ट होता है हमारा। ICMPA प्रोटोकॉल होता है जिससे पिंग कमांड चलती है हमारी, वो बताती है कि हमारा जो नेटवर्क है दूसरे से कनेक्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो हमने 2 वीपीसी बना लिए और उनका फायरवॉल रूल लगा दिया। अब हम बनाते हैं वीएम दोनों पे। पहले हम वीएम इंडिया बनाएंगे, वीएम इंडिया बनाएंगे हम। इसका रीजन सेलेक्ट करेंगे साउथ 1 जो हमने वहाँ पे किया था, सेम सबनेट वाला। जोन कुछ भी रहने दे सकते हैं। नेटवर्क में आपको क्या करना है, कस्टम वाला सेलेक्ट करना है अपना, इंडिया वाला। इंडिया वाले में इंडिया वाला करना है, ऑटोमेटिक सबनेट सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी एज इट इज रहने देना है, इसे करना है क्रिएट। ये हमने काफ़ी बार करके देख चुके हैं, इसलिए इसे हम थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। फिर आपको यूएस के लिए बनाना है, यूएस वीएम। इसके बाद आपको ये रीजन वही है सेम, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है, इससे आपको डिलीट करना है। फिर कस्टम करना है, यहाँ पे यूएस वाला करना है, बाकी एज इट इज रहने देना है। ये करना है आपको क्रिएट। अब इनका दोनों का खोलना है आपको SSH। एक वीएम क्रिएट हो चुकी है, दूसरी होने लग रही है। दोनों का SSH करेंगे ओपन, फिर बीच में कनेक्शन बना के देखेंगे इनमें।
कि दोनों कनेक्ट हो पा रही हैं या कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, वो देखेंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ से रिफ्रेश करके देख सकते हैं आप, ऊपर रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, ये हमारी बन चुकी है। अब इसका भी एसएसएच करते हैं हम ओपन, तो इसका इंटरनल आईपी एड्रेस करते हैं कॉपी। हमने इंडिया वाले का एसएसएच हमारा ओपन हो चुका है, ये इंडिया वाले का ओपन हो चुका है ना। तो यूएस वाले का इंटरनल आईपी एड्रेस को कॉपी करके देखते हैं इसमें पिंग कमांड यूज़ करके कि ये कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसमें काउंट लगा देखते हैं कि 4 बार कनेक्शन बने हमारा, और ये उसका इंटरनल आईपी एड्रेस कर दिया हमने कॉपी। अब थोड़ा सा करते हैं वेट 2-4 सेकंड का। अब देखते हैं ये कनेक्ट होगा या नहीं होगा। ये डिफरेंट वीपीसी में बने हैं, ये हमारे जो वीएम है डिफरेंट वीपीसी में बनाए हैं हमने। अब आप देख सकते हैं 4 पैकेट ट्रांसमिट 0 रिसीव्ड 100% पैकेट लॉस, इसका मतलब हमारा कनेक्शन नहीं बन पाया है। तो डिफरेंट वीपीसी में बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई भी रिसोर्सेज बनाते हैं सबनेट पे, मतलब आप सबनेट चाहे उसमें सबनेट भी सेम लोकेशन पे हो। मान लो जैसे हमने यूएस वाले में जो यूएस वाला वीपीसी था हमारा, जैसे ये वीपीसी था हमारा यूएस वाला, अगर हम बॉम्बे में भी सबनेट बना देते तो भी कनेक्ट ना होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट वीपीसी में हमारी वीएम बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट नहीं होती। तो उसके लिए आपने मान लो ये वाली कमांड रन की यहाँ पे, इस आप ऐसे भी देख सकते हो इसे। आपने ये वाला आईपी एड्रेस दिया इंडिया वाली, इसमें इंडिया वाली वीएम में आपने ये वाला आईपी एड्रेस दिया। अब ये वाली जो आपकी वीएम है ये सबसे पहले क्या करेगी, ये जाएगी राउटिंग टेबल में जाएगी, राउटिंग टेबल में देखेगी कि ये वाला आईपी एड्रेस कहाँ पे है। अब इसकी जैसे राउटिंग टेबल में आते हैं हम, ये राउट्स आ गए आपके, राउट्स इसमें वीपीसी नेटवर्क के अंदर ही है ये राउट्स, इसमें जाओगे आप, ये देखा था हमने वीडियोज़ में, लास्ट वीडियो में इसका भी पूरा डेडिकेटेड वीडियो है राउट्स का। उसमें आप अपना नेटवर्क सेलेक्ट करो, इंडिया वाला, इंडिया वाली वीपीसी में आपने कमांड दी ना, तो इंडिया वाला वीपीसी सेलेक्ट करो। रीजन कोई भी सिलेक्ट कर दो क्योंकि राउट्स हमारे ग्लोबल होते हैं, वो सब में सेम होंगे। हमने कौन सा आईपी एड्रेस दिया था इसमें 10.1.0.2। अब ये 10.1.0.2, अब ये वाली सीरीज का तो कोई आईपी एड्रेस है ही नहीं। सबसे पहले क्या करेगा, सब नेट वाले जो हमारे राउट्स हैं वे चेक होंगे कि इसमें ये वाला आईपी एड्रेस अवेलेबल है या नहीं है। तो इस वाली टेबल में देखो आप, है कहीं अवेलेबल, है ही नहीं। लेकिन ये हमारी पब्लिक वीएम है। अब पब्लिक वीएम में क्या होता है, सबसे पहले सबनेट वाले चेक होते हैं, फिर कस्टम वाले चेक होते हैं। कस्टम तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, इस वाले आईपी एड्रेस को जो आपने लिखा हुआ है इसे पब्लिक नेट पे भेज देगा, पब्लिक इंटरनेट पे। वहाँ भी इस नाम का कोई वो नहीं होगा, इस उसकी तो कोई वेबसाइट ही नहीं होती, ये तो कस्टम के लिए छोड़ के रखते हैं। इस तरह के आईपी एड्रेस तो कस्टम के लिए छोड़ के रखते हैं, तो वहाँ भी से कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए कोई कनेक्शन नहीं बन पाया। अब जैसे ही हम पेयरिंग करेंगे ना इनकी आपस में, इन्हें कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिक हमारा एक राउट्स बन जाएगा, वो गूगल क्लाउड खुद बना देता है। जैसे ही हम राउटिंग के लिए इसमें नेटवर्क आपस में कनेक्ट करेंगे वीपीसी पेयरिंग, तो यहाँ ऑटोमेटिक हमारा राउट्स बन जाएगा। तो आप राउटिंग टेबल में आकर देख सकते हो कि हमारी वीएम कनेक्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर ये हमारी प्राइवेट वीएम होती फिर तो ये केवल सबनेट वाले चेक करती और कस्टम वाले राउट चेक करती, फिर ये स्टैटिक ये वाला ना करती, डिफ़ॉल्ट वाला तभी करेगी अगर हमारी पब्लिक होगी। ये चीज़ भी हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो आप वीपीसी पेयरिंग यहाँ पे ये टैब है, इसमें आना है आपको, इसमें आके क्रिएट कनेक्शन कंटिन्यू, तो ये आपको यहाँ पे नाम देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिया वाली को यूएस से कनेक्ट करते हैं, इंडिया को यूएस से कनेक्ट करेंगे, इसका नाम दे सकते हो यहाँ से इंडिया वीपीसी, दूसरे में यूएस वीपीसी, बस ये करना है आपको, ये 2 सेटिंग करनी है। इसका नाम दे दिया इंडिया से यूएस, फिर इंडिया फिर यूएस। उसके बाद आपको सब एज इट इज रखना है, ये भी कोई चेक नहीं करना है इस पर अभी आप। ये तो जो आपने अगर कस्टम रूट्स बना रखे हैं वो उसमें इंपोर्ट हो या ना हो उसके लिए है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी तो आपको अनचेक रखना है इसमें सब, और करना है क्रिएट, क्योंकि अभी तो इंटरनल कनेक्शन बनेगा, कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं बना रहे हम अभी। तो राउटिंग में आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग में यूएस, इंडिया से यूएस और यूएस से इंडिया दोनों बनाने पड़ेंगे, तब यहाँ आपस में कनेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से यूएस कर दिया तो यूएस टू इंडिया भी कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों बनाने पड़ेंगे, पेयर बनते हैं इसमें। तो इंडिया से यूएस बना दिया, अब यूएस एक एक्सेप्ट करता है दूसरा भेजता है, तो दोनों को आपको बताना पड़ेगा एक तरह से। अब यूएस से इंडिया भी आपको बनाना पड़ेगा तब कनेक्शन बनेगा। अब यूएस से इंडिया, बाकी आपको डिफ़ॉल्ट रखना है, चेक कर भी सकते हो नहीं, अभी इन चीज़ का तो हम कोई यूज ही नहीं कर रहे हैं अभी। कस्टम राउट्स वगैरह या प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस, इनसे हम कनेक्ट नहीं कर रहे, अभी तो हम इंटरनली कनेक्ट कर रहे हैं। ये वाली सेटिंग अभी मैटर नहीं करेगी नीचे वाली। अब आपने दोनों से कनेक्ट कर दिया, इंडिया को
यूएस से कर दिया, यूएस को इंडिया से कर दिया। अब देखो ये एक्टिव आ गया। आपको पेयर बनाने पड़ेंगे, एक से रिक्वेस्ट भेजेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, दोनों को ही म्यूचुअली एग्री कराना पड़ेगा। एक तरह से मान सकते हो जैसे हाथ मिलाते हैं, हैंड शेक करते हैं, तो दोनों को ही करना पड़ेगा, तभी हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो पाएगा। एक भेजेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, वो चीज़ होती है इसमें। तो अब आप कनेक्ट करके देख सकते हैं सेम कमांड। अब आप सेम कमांड रन करके देखो, अब ये आपका कनेक्शन बन रहा है। अब ये देखो आपका कनेक्शन बन पा रहा है। 4 पैकेट ट्रांसमिट, 4 रिसीव, 0 पैकेट लॉस। तो इसका मतलब आपका कनेक्शन बन गया। इस वाली से भी बन जाएगा और इसका उससे भी बन जाएगा, दोनों से चल जाएगा। अब जैसे ये यूएस वाली वीएम है, तो इंडिया वाली का एड्रेस कॉपी करो आप। इंडिया का ये इंटरनल आईपी एड्रेस कॉपी किया, यहाँ पे कमांड रन की, PC4 वो आईपी एड्रेस डाला, यहाँ पे करा, देखो यहाँ भी कनेक्शन बन पा रहा है। तो अब यूएस वाली इंडिया वाली से भी कर रही है, इंडिया वाली यूएस वाली से भी कर रही है। तो अगर आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने हैं तो आप फायरवॉल रूल से लगाओगे रेस्ट्रिक्शन। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप केवल यूएस वाली से, यूएस वाले से केवल इंडिया वाला हो जाए, इंडिया से यूएस वाला ना हो, ऐसे इस तरीके की सेटिंग नहीं हम कर सकते। उसके लिए हम फायरवॉल्स रूल्स ही लगाएंगे। फिर अगर हमें कुछ ऐसा करना है, उसे आगे देखेंगे हम, ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक कैसे कैसे हम पर्टिकुलर वीएम को कैसे करते हैं। मतलब हमें इस मतलब कुछ वीएम को ही कनेक्ट करना है, कुछ को नहीं करना है, वो आगे आएगा इस तरह की चीज़ें। अभी तो हमने एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी में अगर कोई हमारे रिसोर्सेज हैं उसे आपस में कैसे उसके पेयरिंग करते हैं वो हमने देख लिया इसमें। अब दोबारा राउट्स में जाओ आप। अब देखो, तो अब राउट्स में देख सकते हो आप, एक राउट हमारा बाय ये अपने आप गूगल क्लाउड ने बना दिया जब हमने पेयरिंग की थी। राउट्स का टाइप है सबनेट राउट। इसका मतलब ये हमारा इंटरनल आईपी एड्रेस से कनेक्ट होगा। सब जो हमारा जो कनेक्शन बनेगा वो गूगल क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर से बनेगा, कोई पब्लिक इंटरनेट पे नहीं जाएगा। हमें इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है इसमें। इंटरनेट या पब्लिक इंटरनेट, पब्लिक आईपी, उससे कुछ लेना देना नहीं है, सब इंटरनली कनेक्ट होएगा। तो यहाँ पे आप राउटिंग टेबल में आके देख सकते हो आप कि आपकी वीएम किस किस आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो सकती है। अब ये आपकी इंडिया वाली जो वीपीसी है, इंडिया वीपीसी जो हमने नेटवर्क सेलेक्ट किया, अब इसके अंदर की वीएम किस किस नेटवर्क से सेलेक्ट हो सकती है, इन्हीं आईपी एड्रेस से सेलेक्ट होंगी में जो यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा वो कनेक्ट ही नहीं होगी कहीं। अब देखो ये यूएस वाला यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, इसका मतलब इसे पता चल गया, यूएस वाले का पाथ पता चल गया ऐसे। अब ये उससे कनेक्ट कर जाएगा। जैसे जैसे आप सब नेट बनाते जाओगे इसमें, मान लो अपने यूएस में एक और सब नेट बना दिया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आता जाएगा वो, उसके जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आते जाएंगे, क्योंकि आपने पेयरिंग करी है वीपीसी की। वीपीसी ग्लोबल होता है, जैसे जैसे आप सब नेट बनाते जाओगे उसका राउट ऑटोमेटिक अब 2-2 राउट बनते चले जाएंगे उसके। ये चीज़, एक तो नॉर्मल वाला राउट बनेगा अपना इंटरनल, एक उसका पेयरिंग वाला सब नेट राउट बनता चला जाएगा, जिससे हम आपस में कनेक्ट होते जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। अब सेम हम 3 वीपीसी के लिए करें तो फिर क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये चीज़ हमने समझ ली, वीपीसी पेयरिंग। अब मान लो हम 3 वीपीसी हैं हमारे, ABC वीपीसी हो गए, A, B और C। तो इस केस में क्या होगा, अब इसमें हमें सब म्यूचुअली एग्री कराने होते हैं। मतलब A को B से करना पड़ेगा, B को C से करना पड़ेगा, फिर A को C से भी करना पड़ेगा। मान लो ऐसा नहीं होगा कि आपने A को B से कर दिया, B को C से कर दिया तो A C से हो जाएगा कनेक्ट, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, आपको म्यूचुअली ही करने पड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ये पूरे पेयर ही बनाने पड़ेंगे आपको। अगर इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कितने कनेक्शन बनेंगे, n इंटू n-1/2, इतने पेयर बनेंगे आपके टोटल। अब n है यहाँ पे नंबर ऑफ वीपीसी, ये नंबर ऑफ पीपीसी। अब मान लो आपके 3 वीपीसी हैं, तो ABC, तो इसमें क्या क्या कराना पड़ेगा आपको, ये भी केस देख लेते हैं हम बना के। अब A को B से कराना पड़ेगा, फिर B को A से कराना पड़ेगा कनेक्ट, जैसे हमने इस वाले वीडियो में किया है। अब फिर आपको A से C को कराना पड़ेगा, C को A से कराना पड़ेगा, फिर आपको B को A से C से कराना पड़ेगा और C को A से कराना पड़ेगा। तो ये इस तरह के आपके 6 बनेंगे। अगर आपके 3 वीपीसी हैं तो ये आपके ये केसेस बनेंगे आपके, मतलब एक तरह से 3 इंटू 2/2 इतने पेयर बनेंगे आपके, 3 पेयर बनेंगे कनेक्शन के। चलो इसे करके देख लेते हैं 3 वाले केस को भी, तभी समझ में आएगा आपके। तो इसके लिए हमें एक सबनेट और बनाना पड़ेगा, एक वीपीसी बनाना पड़ेगा। मतलब एक यूएस में, उसमें यूरोप में बना लेते हैं, यूरोप सबनेट, EU, एक यूरोप में बना लेते हैं सबनेट ना, EU SUBN
NET। यूरोप में सबनेट बना लेते हैं, बेल्जियम वाला ले लेते हैं, इसकी IP रेंज कुछ अलग ही ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं यहाँ, क्योंकि 1 वाला भी यूज़ कर लिया हमने, 0 वाला भी यूज़ कर लिया, 1 वाला भी यूज़ कर लिया, तो ये 2 वाला ले लेते हैं यहाँ पे, बाकी एज इट इज रहने देते हैं सब। इसे क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप यहाँ से रिफ्रेश करके देख सकते हैं इसे, नहीं अभी नहीं हुआ है। इसमें फिर आपको फायरवॉल्स रूल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, अगर आप VM बनाओगे तो इसमें फिर आपको SSH अलाउ कराना पड़ेगा, वो पिंग कमांड अलाउ करानी पड़ेगी अगर आपको पूरा देखना है। लेकिन हम तो बस इसमें पेयरिंग करके देखेंगे पेयरिंग कैसे होती है। आप इसमें फर्दर आप इसमें VPC वगैरह बना के, इसमें VPC में सबनेट बना के तो बन ही गया इसमें, तो इसमें आप VM बना के प्रॉपर इसे कनेक्ट करके देखना आप सारे केसेस। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 3 VPC बना लिए। अब ये तो हमने पहले बनाए थे 2, इंडिया से हमने US कनेक्ट कर दिया, US से हमने इंडिया वाला VPC कनेक्ट कर दिया, हमने यूरोप के नाम से बनाया है। अब हम उसकी पेयरिंग करना चाहते हैं तो हमें पूरे ग्रुप बनाने पड़ेंगे, मतलब हमें 6 तरह के ये बनेंगे उसमें पूरे ग्रुप। हमें इंडिया से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर इंडिया को उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही पहले फिर उससे US से करना पड़ेगा, फिर US को उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पेयरिंग करनी पड़ेगी, तब हमारा पूरा जो आपस में नेटवर्क है वो काम करेगा। अब जैसे हमने यूरोप का बनाया तो हम इंडिया से यूरोप कर लेते हैं, पहले इंडिया से यूरोप वाला कर लेते हैं, इंडिया वाले से यूरोप वाला कर लेते हैं, ये आपको एज इट इज रहने देना है। अब ये पेयरिंग कर दिया आपने, ये यूरोप वाला हमने अभी नया बनाया है। अब ये देखो आपने इंडिया वाले से यूरोप वाला कर दिया, ये अभी इनएक्टिव आ रहा है। ये एक्टिव कब होगा, जब आप यूरोप को इंडिया से भी कर दोगे, तो क्योंकि एक आपको एक्सेप्ट वाली कंडीशन भी बनानी है और भेजने वाली कंडीशन भी बनानी है। मतलब एक आप ऐसे समझिए कि आप किसी को कोई चीज़ भेज रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करेगा तभी तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो पूरा होगा, ये मान सकते हैं आप। अब आपने इंडिया से US बना दिया, अब US से इंडिया बनाओगे तो वहाँ पे एक्टिव आ जाएगा। अब हमें इंडिया से यूरोप बनाया हमने, अब यूरोप टू इंडिया बनाएंगे, यूरोप टू इंडिया। अब आपको यूरोप से इंडिया बनाना है, क्रिएट। अब ये देखो ये एक्टिव आ गया हमारा। ऐसे ही एक पेयर और रह गया हमारा, US को यूरोप से। अब US को यूरोप से कनेक्ट करेंगे, US को यूरोप से, US को यूरोप से करेंगे कनेक्ट, US को यूरोप से, US एंड यूरोप। अब इस वाले को कर देते हैं हम कनेक्ट। अब ये नहीं चलेगा ऐसे, अब ये इनएक्टिव है क्योंकि आपको इसका रिवर्स भी बनाना पड़ेगा, यूरोप टू US, यूरोप टू US, यूरोप टू US। यहाँ से आप यूरोप वाला सेलेक्ट करो, यहाँ से आप US वाला सेलेक्ट करो और इसे कर दो आप क्रिएट। तो इस तरीके से हमने 3 VPC को आपस में कनेक्ट किया, तो हमारे पास 6 तरह के हमने पेयरिंग की। मतलब आप एक को दूसरे में करेंगे फिर दूसरे को पहले में करेंगे, तब वो एक पेयरिंग मानी जाएगी। मतलब आपने जैसे यूरोप को इंडिया से कर दिया, इंडिया को यूरोप से कर दिया, तो वो एक पेयरिंग होगी वो। तो इस तरीके से आपको नेटवर्क बनाने होते हैं। जब आप 4 मतलब आपके 4 सब नेट हो गए, फिर इसके पूरे ऐसे पेयर बनेंगे 4C2, इस तरह से पेयर बनेंगे आपको n×n-1/2, इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर एक पेयर में आपको 2 कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम जो है VPC की आपस में पेयरिंग करते हैं, मतलब आपस में कनेक्ट करते हैं VPC को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोड बैलेंसर बनाएंगे। जैसे हमने कंप्यूट इंजन में एक लोड बैलेंसर बनाया था, MAG बनाया था, उस पर हम क्या कर रहे थे, फिर हमने Nginx सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। जैसे ही हम उस पर लोड डाल लेते तो ऑटोमेटिक हमारी नई VM क्रिएट हो जाती थी। जैसे ही लोड कम होता था तो हमारी VM ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती थी। तो हमने एक स्केलेबल आर्किटेक्चर बना के देखा था। तो वो जब हमने बनाया था, जब तो हमें नेटवर्किंग वगैरह हमने पढ़ा नहीं था, तो हम तो पता ही नहीं था VPC वगैरह क्या होता है, हमने कुछ यूज ही नहीं किया था। तो वो सब हम एक कस्टम VPC पे बना के देखेंगे। फिर उससे अगले वीडियो में एक रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग का पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसमें हम पूरा मतलब मल्टी रीजनल सेटअप बनाएंगे, उसमें देखेंगे सारी चीज़ें कनेक्ट कर देंगे अब तक जो जो हमने पढ़ी हैं।
कई सारे सब नेट बनाएंगे, प्राइवेट वीएम बनाएंगे, उस नेट एक्सेस देंगे, फायरवॉल सिक्योरिटी रूल वगैरह लगाएंगे, इंजन एक्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके देखेंगे, पूरा एक आर्किटेक्चर पूरा बना के देखेंगे। जितना हमने अब तक पढ़ा है वो हम उससे अगले वीडियो में देखेंगे। फिर हम सिक्योरिटी वाले मॉड्यूल में जाएंगे, आईएएम एंड सिक्योरिटी, हम कैसे यूजर्स को परमिशन देते हैं कि कौन यूज़र क्या कर सकता है, कैसे हम इसमें फोल्डर्स वगैरह बनाते हैं, कैसे पूरा एक आर्किटेक्चर बनता है, पूरा उसका एक कैसे एक पूरा मैनेज होता है पूरा क्लाउड आर्किटेक्चर किसी भी कंपनी का, वो सब हम देखेंगे उससे अगले मॉड्यूल में। फिर हम डेटा बेसिस पे जाएंगे, फिर हम और प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, मशीन लर्निंग वगैरह पे जाएंगे, फिर आईओटी पे जाएंगे। इस तरीके से हम इसे आगे कोर्स को अपने आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।